Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ 4.3 कंप्लीट कर ली थी एक्सरसाइज। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। 4.4 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें भी हमें वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। मैंने आपको 4.1 में बताया था कि 4 एक्सरसाइज हैं, चारों में यही क्वेश्चन लिखा होगा, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो है वो हमारे पास 6 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। पहले हमें 3 एक्सरसाइजेज में 8-8 क्वेश्चन दिए गए थे। तो इस तरह ये एक्सरसाइज जो है ये थोड़ी सी ईजी है हमारे लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी जो है वो शॉर्ट एक्सरसाइज, 2 क्वेश्चन कम है। अब बेसिकली इनको सॉल्व करने का जो मेथड है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हमारा काम वही है कि हमने चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री है इसकी, जो पावर है एक्स की, वो हमारे पास 3 है। और यहाँ पे अगर हम ये फार्मूला ओपन करें तो एक्स स्केयर का स्केयर आएगा। तो एक्स स्केयर का स्केयर है तो 2 × 2 4। तो इसका मतलब है एक्स रेज़ टू पावर 4। तो एक्स रेज़ टू पावर 3 लेस है एक्स रेज़ टू पावर 4 से। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास एक मेथड होता था कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती थी, उसको हम सिंपल ऐसे ही लिख देते थे ए ओवर जो भी इक्वेशन होती थी हमारे पास, और प्लस में मल्टीप्लाई में जो होती थी बी ओवर प्लस सी ओवर। फिर हमारे पास क्वेश्चंस आ गए जिसमें यहाँ पे हमारे पास स्केयर था। तो हम 1 बाय 1, यानी कि अगर क्यूब होता तो हम 1 बाय 1 एक एक करके पावर इंक्रीज करते। मीन्स यहाँ पे हमारे पास था लेटर के हमारे पास वैल्यू थी एक्स प्लस 4 रेज़ टू पावर 3। तो हम क्या लिखते थे, ए ओवर एक्स प्लस 4 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 4 होल स्केयर प्लस सी ओवर एक्स प्लस 4 होल रेज़ टू पावर 3। इसी तरह प्लस डी ओवर एक्स प्लस 4 रेज़ टू पावर 4 अप टू सो ऑन, यानी कि जितनी पावर है तब तक हम उसको जो है लिखते जाते थे 1 बाय 1। तो पहले 1 लिखते, फिर 2, फिर 3, 4, 5। तो जितनी पावर होती वहाँ पर ले जाके स्टॉप कर देते, फिर अगली वैल्यू, और फिर इस तरह से अगली वैल्यू। फिर जो हमारे पास एक्सरसाइज आई उसमें हमारे पास जो है ये इक्वेशन के अंदर हमारे पास स्केयर था, तो उसको हम लिखते थे ए एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी या सी एक्स प्लस डी। तो जहाँ पर हमारे पास वो इक्वेशन बनती है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर भी स्केयर है और होल का भी स्केयर है। तो इसको कैसे लिखना है, तो इसको लिखने के लिए हमें वो दोनों मेथड यूज़ करना पड़ेंगे। दोनों मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लेट एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 4 होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले तो ये देखेंगे अंदर स्केयर है, स्केयर है अंदर वैल्यू, तो हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, क्योंकि अगर स्केयर ना होता तो ए ओवर लिखते, लेकिन अब स्केयर है वैल्यू के अंदर स्केयर है तो हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। सो ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 4 आ गया। अब इसकी पावर 1 है। अब दोबारा लिखेंगे, फिर पावर 2 करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब ए एक्स प्लस बी आ गया। अब हम लिखेंगे सी एक्स प्लस डी। अब लिखेंगे, इसकी पावर इंक्रीज करेंगे, एक्स स्केयर प्लस 4 रेज टू पावर 2। अगर हमारे पास यहाँ पर होता क्यूब तो हम क्या करते, फिर हम यहाँ पर प्लस लगाते, फिर लिखते ई एक्स प्लस एफ डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस 4 रेज टू पावर 3। अगर हमारे पास पावर 4 होती तो हम अगेन लिखते प्लस जी एक्स प्लस एच, जी एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस 4 रेज टू पावर 4, और इसी तरह अप टू सो ऑन। ए बी सी जो है वो एक यानी कि एक तरतीब से जो है वो आप लिखते जाएं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के अप टू सो ऑन। तो जहाँ तक हमें चाहिए होगा वहाँ तक हम जो है वो उसको लिख लेंगे। तो ये जो है ये अब हमारे पास यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसको जो है हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का मेथड उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सो अब जो है अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 4 होल स्केयर मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड।
तो इसको जो है जी हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये जितने भी डिनोमिनेटर हैं ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो है वो एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। सो ये हमारे पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज़ टू पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर से। सो अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल करते हैं। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये जो है जी ये अब हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन को जो है इसमें लीनियर वैल्यू जो होती थी उसे हम 0 के इक्वल रखते थे और वैल्यू पुट करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। अब एक्स की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज थी उसमें आपको याद होगा कि सारी वैल्यूज़ निकल आती थी। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज थी उसमें से एक वैल्यू नहीं आती थी, 2 आ जाती थी। उसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज थी उसमें से हमारे पास 2 वैल्यू हमें फाइंड करना होती थी। एक वैल्यू जो है वो हम पहले निकाल लेते थे, पुट करने से एक्स की वैल्यू पुट करने से एक वैल्यू आ जाती थी, 2 हमें बाद में इक्वेशन 2 को सॉल्व करने से निकालना होती थी। अब इस एक्सरसाइज में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, सारी की सारी वैल्यूज़ हमें जो है इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करके ही निकालनी पड़ेंगी। तो यहीं से इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिखने की जरूरत भी नहीं है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, तो यहीं से इसको डायरेक्ट आके सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू ये यहाँ पर ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने इसलिए अलग लिखा है ताकि यहाँ से कोई मिस्टेक ना हो। तो ए एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर तो ए एक्स क्यूब प्लस 4ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हमें वैल्यू कितनी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 4। ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, सी की एंड डी की। पहले हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यू रिक्वायर्ड होती थी, कहीं कहीं पे हमारे पास पहली इक्वेशन में पहले एक्सरसाइज में ए बी एंड सी की आ जाती थी, दूसरी एक्सरसाइज में जो है वो हमारे पास 2 आ जाती थी, 1 रह जाती थी, तीसरी एक्सरसाइज में 2 रह जाती थी, 1 आ जाती थी हमारे पास। अब इस एक्सरसाइज में 4 हैं और चारों की चारों हमने फाइंड करनी है। हमारे पास एक भी जो इक्वेशन है वो गिवन नहीं है, अभी एक भी जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास नहीं है जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो सिंपल हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर कंपेयर करना है कोएफिशिएंट्स को। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग एंड कॉन्स्टेंट्स वैल्यू। तो इनको हम अब कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जो है हम एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, एक्स क्यूब, फिर हम एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, फिर हम एक्स को कंपेयर करेंगे, उसके बाद जो है हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल की साइड पे देखें तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास ए है, इसके अलावा कोई भी एक्स क्यूब जो है वो हमारे पास नहीं है। सो ए इज़ इक्वल टू 1, सिंपल हमारे पास ये एक आंसर आ गया, ए इज़ इक्वल टू 1। अब जो है यहाँ अगेन देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे 0 है, इक्वल का साइन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 इक्वल, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास है जी बी। तो ये हमारे पास बी आ गया, एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट बी और कोई भी स्क्वायर नहीं है। सो 0 इज इक्वल टू बी, यानी बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह आगे यहाँ पे हमारे पास एक्स है, तो एक्स का कोएफिशिएंट इस साइड पे 0 इज इक्वल टू इस साइड पे ये हमारे पास 4a और इसके अलावा ये हमारे पास प्लस में सी आ गया एक्स के साथ। तो उसके बाद जो है अब हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। इधर कांस्टेंट वैल्यू कोई भी नहीं है, 0 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 4 भी कांस्टेंट है। सो यहाँ पे 4 भी लिखेंगे,
और प्लस में ये हमारे पास डी कांस्टेंट है, तो प्लस में डी जो है ये कांस्टेंट आ जाएगा। इसको जो है अब आपकी मर्ज़ी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे, इसको 4 का, इसको 5 का, इसको 6 का। अब ये तो हमने यूज़ करनी नहीं है तो इनको इक्वेशन नहीं कहते, ये जो हमने यूज़ करनी है इनको इक्वेशन कह लेते हैं। इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ, इसको 4 का नाम देता हूँ। अब चाहें तो इसको 3 का, 4 का, इसको 5 का, इसको 6 का नाम भी दे सकते हैं। तो ये अब हमारे पास आ गई इक्वेशन। इनको अब हमने यूज़ करना है। यहाँ से ए की वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 प्लस सी, 0 इज़ इक्वल टू 4 प्लस सी इज़ इक्वल टू -4। 4 साइड में प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अगेन जो है अब हमारे पास यहाँ पर हमने बी इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है। बी इज़ इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 है हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू 4 इंटू बी की वैल्यू 0 प्लस डी। सो डी इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। तो b इज़ इक्वल टू 0, डी इज़ इक्वल टू 0, सी इज़ इक्वल टू -4, ए इज़ इक्वल टू 1। ये जो वैल्यूज़ हैं ये अब हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें ये चारों वैल्यू हमने फाइंड किए हैं, ये चारों इसमें पुट करनी है। सो ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 0, सी इज़ इक्वल टू -4, डी इज़ इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x³ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस cx प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पर 1x प्लस, या 1 के साथ आप ब्रैकेट लगा दें, x के साथ ब्रैकेट लगा लें। तो प्लस में b की वैल्यू हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास -4x प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। सो x मल्टीप्लाई 1 x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये -4x में प्लस 0 करेंगे तो -4x रह जाएगा, तो प्लस माइनस -4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, और इस साइड में हमारे पास आ जी x³ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। सो ये जो है जी ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। दैन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है x⁴ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सो इसको सबसे पहले जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, या लिख लें यहाँ पर लेट। सो ये हमारे पास x⁴ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जो है अब ये जो है ये हमारे पास सबसे पहले x प्लस 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। x प्लस 1 ये जो है ये हमारे पास जैसे हमारे पास 4.1 में होते तो उसी तरह x प्लस 1, यहाँ पर भी कोई स्क्वायर नहीं है, पावर में भी कोई भी मतलब वैल्यू नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो ये जो हमारे पास है x प्लस 1, इसको हम लिखेंगे a ओवर x प्लस 1 जैसे इसको लिखते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, होल स्क्वायर है, तो इसको पिछले क्वेश्चन के मेथड की तरह लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है इसको एक्सरसाइज 4.3 जिस तरह हमने किया उस तरह लिखेंगे, और जो स्क्वायर है इसके साथ जो हमने 4.2 का जो मेथड किया वो मेथड भी इसके साथ लगाएंगे। तो 4.2 एंड 3 दोनों के मेथड यहाँ पर लगा के इसको लिखेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस bx प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में a b c आ गया, तो dx प्लस ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसी तरह अगर ये हमारे पास क्यूब होता तो अगेन लिखते इसको ABCDE फिर FGHIJ के इस तरह लिखते जाते जहाँ तक हमारे पास पावर होती। सो ये हमारे पास पावर 2 थी तो हमने 2 तक इसको लिख लिया। 3 होती तो लिखते हैं FX प्लस G। सो इसी तरह फिर HX और इसी तरह अप टू 100।
तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन के डी न्यूमरेटर से। तो क्वेश्चन का जो डी न्यूमरेटर है ये है हमारे पास, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्केयर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। और यहाँ पे अब हमारे पास जगह थोड़ी है तो यहाँ पे नीचे इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर प्लस में ये हमारे पास बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर प्लस में डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। तो ये जो है जी, ये हमने इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया। क्वेश्चन बड़े हैं तो 2 लाइनों पे इस तरह लिख लें। ये जो है अब हमारे पास इनको यहाँ पर इस तरह लिख लिया, इनमें मिस्टेक नहीं करनी, पूरी तवज्जो के साथ इनको लिखना है। तो ये अब जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करते हैं। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये स्केयर जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ ही यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। सो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्केयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस में ये हमारे पास डी एक्स प्लस ई और यहाँ से ये हमारे पास x प्लस 1। सो इसको जो है जी, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें या ऐसे इसको जो है अभी रहने दें। सो आपकी मर्ज़ी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है तो यहाँ पर इस तरह इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अब देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट करते हैं, और अगर नहीं है तो फिर जो है हम इसको इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके कंपेयर करेंगे और कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हम a b c d एंड e की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 है, इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, पुट इन इक्वेशन 2। सो -1 यहाँ पर पुट करते हैं। ये हमारे पास -1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 स्केयर प्लस इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू a -1 स्केयर प्लस 1 और ये होल स्केयर प्लस में ये जो है यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास x प्लस 1 है, तो x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। सो अगर आपको पता है कि यहाँ से -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको भी 0 कर दें, इसको भी डायरेक्ट 0 कर दें, क्योंकि ये भी x प्लस 1 है तो -1 प्लस 1 ये भी 0 हो जाएगा। सो चाहे तो यहीं से प्लस 0 कर दें, अदरवाइज़ अगर आप सभी में -1 की वैल्यूज़ पुट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख के उसके बाद नीचे जैसे पहले हमने यहाँ पर लिखा तो प्लस या माइनस जो भी साइन होगा लगा के यहाँ पर लिख दें नीचे वाली लाइन में। यहाँ अदरवाइज़ एक और मेथड भी है इसको लिखने का, आप इस तरह लिखें बी एक्स प्लस सी एज इट इज़ लिख दें, x की वैल्यू -1 प्लस 1 लिखते हैं जो हमने कैंसिल करनी है, और एक्स स्केयर प्लस 1 जो है उसको एज इट इज़ लिख दें, प्लस डी एक्स प्लस ई और इसके साथ जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है -1 प्लस 1 आ गया। सो बाकी यहाँ पर x की वैल्यूज़ पुट करने की जब ज़रूरत नहीं है तो वो पुट ना करें, जहाँ पर हमें ज़रूरत है बस वहीं पे x की वैल्यू पुट करें। सो -1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ से -1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी।
सो यहाँ पर -1 रेज़ टू पावर 4 है, पावर इवन है तो माइनस प्लस में चला जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 का स्केयर है तो ये +1 हो जाएगा, पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -1 +1। अब यहाँ पे भी ये माइनस प्लस जो है ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये बेसिकली माइनस था और ये प्लस था, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हुए, ये एज इट इज़ रहेंगे। ये नहीं आपने करना कि भाई ये -1 प्लस कैंसिल हो गया तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो, नहीं, अगर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती तब हम इनको ज़ीरो कर सकते, तो मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये प्लस माइनस ही हो रहे थे। सो ए इंटू यहाँ पे हमारे पास -1 का स्केयर +1 रेज़ टू पावर 2 + 0 + 0, सो 1 + 3 × 1 3, और ये अगर हमारे पास यहाँ पर होता तो इसको लिखते -1 + 1, सो -1 + 1 यानी 1 - 1 तो 0 होता है, तो 3 + 1 4, इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। सो a इंटू 1 + 1 2, और ये स्केयर और 0 साथ में उसको छोड़ दें, 1 + 3 4 इज इक्वल टू a इंटू 4, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 4 इज इक्वल टू a इंटू 4 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू 1। ये जो है जी ये हमारे पास a का आंसर आ गया। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमारे पास जो है यहाँ से ये देखें, यहाँ पे हमारे पास a की जो है वो लीनियर इक्वेशन थी x+1, उससे हमने जो है वो a की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये हमारे पास स्केयर में है, ये भी स्केयर में है, तो यहाँ से x की वैल्यू नहीं आ सकती। अब जो है अब हम इक्वेशन नंबर 2 जो है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इसको हम यूज़ करेंगे और बाकी जो है कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके तो जो है वो हम बाकी वैल्यूज़ b, c, d एंड e की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x⁴ + 3x² + x + 1 इज इक्वल टू a इंटू x² + 1 होल स्केयर प्लस bx + c इंटू हमारे पास x + 1 इंटू x² + 1 प्लस dx + e इंटू ये हमारे पास x + 1। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसको अब हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके जो है हमने बाकी जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करके बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड कर ली। तो यहाँ से ये हमारे पास ऐसे रहेगा x⁴ + 3x² + x + 1 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ से फार्मूला ओपन करेंगे a² + 2 इंटू a इंटू b + b² प्लस में ये हमारे पास bx + c, और इस इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर bx + c को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास x इंटू x² + 1 इंटू x² + 1, इनको इस तरह अलग अलग लिखें ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। और यहाँ पे ये जो प्लस है यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ये हमारे पास प्लस में ये हमारे पास x + e इंटू ये हमारे पास x + 1। तो इसको जो है अगेन इसको सॉल्व करते हैं। x⁴ + 3x² + x + 1 इज इक्वल टू a इंटू ये हमारे पास x² है तो x⁴ आ जाएगा, प्लस में ये हमारे पास 2x² आ जाएगा, और यहाँ से ये प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस bx + c इंटू एक्स को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x⁴ प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², और ये हमारे पास +1 आ जाएगा, +1। सो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से अब जो है यहाँ पर इसको dx को dx इंटू x + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस e के साथ मल्टीप्लाई करते हैं x + 1 को, x + 1 को e के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से इसको जो है अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं x⁴ + 3x² + x + 1 इज इक्वल टू ये हमारे पास x⁴ + 2ax² + a प्लस यहाँ से इसको bx के साथ लिखेंगे, bx इंटू ये x³ प्लस x + x² + 1,
और ये प्लस में सी के साथ लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं प्लस में सी के साथ इंटू हमारे पास एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्केयर प्लस 1, और ये हमारे पास प्लस में यहाँ पे ये हमारे पास डी एक्स मल्टीप्लाई एक्स, सो ये डी एक्स स्केयर हो जाएगा, डी एक्स मल्टीप्लाई 1 तो प्लस में डी एक्स आ जाएगा, प्लस में ये हमारे पास ई एक्स आ जाएगा, तो ई मल्टीप्लाई 1 प्लस में हमारे पास ई आ जाएगा। तो ये जो है जी ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यूज़ आ गई। अगेन इनको जो है अब हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से ये हमारे पास एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2ax स्केयर प्लस a प्लस bx, ये हमारे पास एक्स क्यूब है, तो यहाँ से bx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bx रेज पावर 4 आ जाएगा, प्लस में ये हमारे पास bx स्केयर आ जाएगा, और प्लस bx क्यूब, प्लस में ये हमारे पास b मल्टीप्लाई 1 b, और यहाँ से ये हमारे पास प्लस में cx क्यूब प्लस सी एक्स स्केयर प्लस सी प्लस डी एक्स स्केयर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स, प्लस में ये हमारे पास ई आ गया। अब यहाँ से जो है जी हमने इनको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। तो यहाँ से हम यहाँ पे हम एक्स रेज पावर 4, ये एक्स क्यूब एक्स स्केयर एक्स एंड कांस्टेंट वैल्यू, इन सब के जो है हम कोएफिशिएंट्स जो है इनको हम कंपेयर करेंगे। सो एक्स रेज टू पावर 4 से हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक्स रेज टू पावर 4 है, यहाँ से ये हमारे पास इस साइड पे इक्वल की इस साइड पे, यहाँ पे हमारे पास 1 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 का कोएफिशिएंट a, और ये हमारे पास प्लस में b, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कोई भी नहीं है। सो अब एक्स क्यूब की बारी, यहाँ पे एक्स क्यूब इस साइड पे नहीं है तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से ये हमारे पास प्लस में b, और इसके अलावा जो है ये हमारे पास प्लस में c, और इसके अलावा कोई भी नहीं। अब जो है एक्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको देखना है। सो एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट्स को देखना है। सो एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट्स हमारे पास यहाँ से हमारे पास एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट्स 3 इज इक्वल टू यहाँ पे ये हमारे पास 2a, और इसके अलावा जो है ये हमारे पास प्लस में b, और इसके अलावा यहाँ से ये हमारे पास प्लस में c, और ये हमारे पास प्लस में d। ये हमारे पास एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट्स आ गए। एक्स के कोएफिशिएंट्स देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 इज इक्वल टू यहाँ से ये हमारे पास कोई भी नहीं है, और ये हमारे पास प्लस में c आ गया, और इसके अलावा यहाँ से ये प्लस में d एंड प्लस में e, सो d प्लस e। अब जो है कांस्टेंट वैल्यूज़ देख लेते हैं। ये हमारे पास 1 है इज इक्वल टू यहाँ से ये हमारे पास a, और इसके अलावा ये प्लस में b, और प्लस में c, और इसके अलावा प्लस में d जो है इसके कांस्टेंट वैल्यू नहीं है यहाँ पर, सो ये हमारे पास e आ गया। सो ये जो है जी ये हमने कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट वैल्यूज़ को जो है वो हमने कंपेयर कर लिया है। अब यहाँ से जो है हमने b c d एंड e की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो एक वैल्यू हमारे पास मौजूद है एक वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है उस वैल्यू को यूज़ करते हुए यहाँ से जो है हम वैल्यूज़ जो है वो निकालेंगे। अगर हमारे पास एक वैल्यू ना होती तो यहाँ पे देखें हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है किसी का भी आंसर नहीं है, तो हमारे पास जो है वो आंसर निकालना मुश्किल हो जाता। सो इनको जो इक्वेशंस का नाम दे लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 तक हमने पहले नाम दिया हुआ है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं, इसको 5, ये हमारे पास 6, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। सो एक वैल्यू हमारे पास एक ही वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, a इज़ इक्वल टू 1। ये a इज़ इक्वल टू 1 हमने फाइंड किया, तो यहाँ पर लिखते हैं जी a इज़ इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। सो 1 इज़ इक्वल टू यहाँ पे ये हमारे पास a प्लस b है। सो a की वैल्यू 1 प्लस b, 1 प्लस है इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू b,
सो बी इज़ इक्वल टू 0। सो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब जो है बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं और यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। बी इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 4, ये है जी इक्वेशन नंबर 4। 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी, 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी, 0 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 0 प्लस सी, सो सी इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू रहेगी, एक वैल्यू हमें डी की चाहिए एंड जो वैल्यू है वो हमें ई की चाहिए। तो यहाँ से जो है ए बी एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो ए बी एंड सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसी ए बी एंड सी को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। सो इक्वेशन नंबर 7 कुछ ईजी है, मैं इसमें पुट करने लगा हूँ। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 7। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 7। इक्वेशन नंबर 7 है हमारे पास, यहाँ से इक्वेशन नंबर 7 देख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है। 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई। सो 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू 0 प्लस सी की वैल्यू 0 प्लस ई की वैल्यू जो है वो हमने निकालनी है। सो ये 1 जो है प्लस है इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ई, 1 माइनस 1 0, ई इज इक्वल टू 0। सो ई की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई। अब हमारे पास ए बी सी एंड ई की वैल्यू आ गई है, अब हमें चाहिए डी की वैल्यू। सो डी की वैल्यू देखते हैं कहाँ से हमें मिलेगी। यहाँ से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करें। यहाँ पर सी एंड डी की वैल्यू पुट करेंगे तो डी आ जाएगा, यहाँ से ए बी एंड सी की वैल्यू पुट करेंगे तो डी आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 6 को मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो यहाँ पर हमें पुट कर कौन सी वैल्यू करनी है, सी एंड डी की। तो सी एंड डी की यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। सी इज इक्वल टू 0, सॉरी डी की वैल्यू हमने निकालनी है, ई की वैल्यू, सी एंड ई की वैल्यू जो है हमने यहाँ पर पुट करनी है। यहाँ से ये हमारे पास सी एंड ई की वैल्यू पुट करेंगे तो डी आ जाएगा। सो सी इज इक्वल टू 0 एंड ई इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 6। इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 6 है हमारे पास, 1 इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ई, सी की वैल्यू 0 प्लस डी प्लस ई की वैल्यू 0। सो डी इज इक्वल टू 1। ये जो है जी ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 0, सी इज़ इक्वल टू 0, डी इज़ इक्वल टू 1, ई इज़ इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 1। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इनको अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो वो हमारे पास आंसर होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद जो है इनकी वैल्यूज़ वो पुट करेंगे। सो यहाँ पर जो है जी अब हम ये वैल्यूज़ जो हैं इनको हम पुट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख ली है। ए की वैल्यू 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू 0x प्लस सी की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस डी की वैल्यू 1x प्लस ई की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। यहाँ पे ये हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस 1, 0 मल्टीप्लाई एक्स 0, 0 प्लस 1 0। सो ये हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस ये हमारे पास x मल्टीप्लाई 1 एक्स प्लस 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। सो इसको 0 से डिवाइड करेंगे, 1 ओवर एक्स प्लस 1, 0 से डिवाइड 0 को डिवाइड करेंगे एक्स स्केयर प्लस 1 से, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। प्लस में हमारे पास आ गया एक्स प्लस 0 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। सो ये हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस
एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इस साइड पे ये जो हमारे पास वैल्यू थी एक्स रेज़ पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा था और काफ़ी मुश्किल भी लग रहा था, लेकिन इसका आंसर जो है वो बहुत ही छोटा आंसर आया है क्वेश्चन की निस्बत। बहरहाल ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 जिस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया है। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर प्लस है उसमें यहाँ पर प्लस की जगह माइनस है। सो आंसर भी सेम होगा, उसमें भी थोड़े बहुत आंसर में एक दो जगह पर प्लस की जगह माइनस आएगा, बाकी आंसर भी वही होगा और क्वेश्चन भी वही है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्या इसमें से आंसर आता है और किस तरह इसको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट, उससे पहले यहाँ पर ये हम देख लेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स रेज़ पावर 4 हो जाएगा और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज़ पावर 5। सो ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स रेज़ पावर 5 है, तो इसका मतलब है प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 1। ये तो ए ओवर एक्स प्लस 1 आ गया। इसको जो है पिछले क्वेश्चन की तरह जो है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर पावर इंक्रीज करेंगे डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सो डी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिवाइड में जितनी वैल्यूज़ हैं ये सारी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास प्लस में डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये जो है जी ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमने इनको इस तरह लिख लिया। अब जो कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करते हैं। ये स्केयर वाली वैल्यू इससे कैंसिल, यहाँ से इसे ये जस्ट स्केयर कैंसिल होगा और यहाँ से एक्स प्लस 1 कैंसिल और ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से अगेन वही काम करेंगे, एक्स प्लस 1 लीनियर है हमारे पास है, तो इसको जो है हम 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लेट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास एक्स स्केयर है, तो ये -1 स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू यहाँ से हमारे पास -1 स्केयर प्लस 1 होल स्केयर प्लस ये हमारे पास बी इंटू -1 प्लस सी, और ये हमारे पास -1 प्लस 1, यहाँ से ये -1 स्केयर प्लस 1, और ये हमारे पास प्लस में डी इंटू -1 प्लस ई, और यहाँ पे x की जगह -1 और ये +1। सो ये जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ -1 पुट किया। सो ये -1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ से -1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये वाली वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये वाली पूरी वैल्यू भी 0 हो जाएगी।
सो यहाँ पे हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और ये हमारे पास स्क्वायर प्लस में 0 प्लस में 0 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 2 स्क्वायर। सो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 4 a इज़ इक्वल टू 1/4। ये हमारे पास a का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना है और वहाँ से कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1। सो इस क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड है ये बिल्कुल एज इट इज़ पिछले क्वेश्चन की राइट हैंड साइड की तरह की ही है, बिल्कुल वही वैल्यू है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर दें, अदरवाइज जो पिछला क्वेश्चन किया उसकी इस वैल्यू का जो आंसर आया था वो उठाकर यहाँ पर लिख लें। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने लगा हूँ। अगर आपको डायरेक्ट समझ ना आया तो पिछले क्वेश्चन को जैसे हमने सॉल्व किया था यहाँ पर इस वैल्यू को, तो उसी तरह इसको सॉल्व करना है। सेम वही है, कोई भी प्लस माइनस, कोई स्क्वायर, कोई ब्रैकेट, किसी भी चीज़ का जो है वो डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ वही है। अगर डिफरेंट है तो लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ का डिफरेंट है, राइट साइड की वैल्यूज़ का डिफरेंस नहीं है। तो डायरेक्ट इनको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। सो इंटू ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ से ये हमारे पास डी एक्स स्क्वायर प्लस में ये हमारे पास डी एक्स प्लस में ई एक्स और ये हमारे पास प्लस में ई आ जाएगा। सो ये जो ब्रैकेट्स हैं अब इनको ओपन करते हैं और यहाँ से जो है वो वैल्यूज़ हम निकालते हैं। यहाँ से ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 2a x स्क्वायर प्लस ए प्लस ये हमारे पास बी एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। सो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। अब इसी इक्वेशन को मैं अगले पेज पर लिख लेता हूँ और आपने जो है वो चेक कर लेना है पिछले क्वेश्चन की क्या यही थे या कोई मतलब अगर हमारे पास कोई मिस्टेक है तो वो हमें जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। तो ये जो जी ये मैंने पूरी वैल्यू जो है वो इस साइड पे लिख ली है। यहाँ पर ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। सो ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब हमने इनको जो है वो कंपेयर करना है। कोएफिशिएंट्स को ए की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर लिख ली है। सो अब जो है अब इनको कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। सो यहाँ पर सबसे पहले जो है सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे पास, एक्स रेज़ टू पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट वैल्यूज़। यहाँ पे भी जो हमारे पास राइट साइड पे इक्वल की राइट साइड पे जो भी आएगा वो हमारे पास सेम एज इट इज़ यही होगा। ये जो हमने पहले फाइंड किए थे, आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहीं से ये उठा के वहाँ पर लिख दें तो बिल्कुल सेम यही आएंगे इक्वल की राइट साइड वाले, और लेफ़्ट साइड वाले थोड़े बहुत डिफरेंस होंगे तो वो हम वहाँ से देख लेंगे। मैं दोबारा जो है वो सारे यहाँ से वहीं से दोबारा जो है वो फाइंड करने लगा। तो अगर आपको पिछले क्वेश्चन की अगर थोड़ी बहुत समझ नहीं आई होगी तो वो यहाँ से आ जाएगी। तो एक्स रेज़ टू पावर 4 इस साइड पे कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो 0 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ से ये ए आएगा और ये प्लस में बी आ जाएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं है 4 वाला। फिर क्यूब आएंगे तो क्यूब यहाँ पर 0 है, इज इक्वल टू यहाँ से ये हमारे पास बी प्लस सी। सो ये हमारे पास बी प्लस सी आ गया, इसके अलावा कोई भी क्यूब वाली नहीं है, स्क्वायर वाली है। स्क्वायर में यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से ये हमारे पास 2a
और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर में हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास प्लस में बी आएगा, और बी के अलावा जो है यहाँ पर ये हमारे पास प्लस में सी एंड प्लस में डी, तो प्लस में सी प्लस में डी आ गया। उसके बाद एक्स वाली जो है वो देखते हैं, यहाँ पर एक्स नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, इज़ इक्वल टू यहाँ से ये हमारे पास प्लस में बी प्लस सी, यहाँ से लिखेंगे प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू में एक्स जो है वो नहीं है, सो बी आ गया प्लस में सी आ गया। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास डी एंड ई, सो प्लस में डी एंड प्लस में ई आ जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यूज़ देखनी है तो इधर कांस्टेंट ज़ीरो है, इज़ इक्वल टू यहाँ से ये हमारे पास ए आ जाएगा, और इसके अलावा यहाँ से ये हमारे पास सी आ जाएगा, और ये हमारे पास ई आ जाएगा। सो ए प्लस सी प्लस में ये हमारे पास ई आ जाएगा। सो ये जो है जी, ये अब हमारे पास यहाँ पर हमने वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल ली हैं। सो यहाँ से अभी हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास पिछले क्वेश्चन की वैल्यूज़ जो हैं वो ठीक थी या कोई मिस्टेक थी। तो ये हमारे पास यहाँ पर जी बाकी तो सारा कुछ ठीक है। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एक्स के साथ बी था और कांस्टेंट में बी, एक्स के साथ बी, एक्स का वेरिएबल सॉरी कोएफिशिएंट्स में बी नहीं था, कांस्टेंट में बी था। सो इस क्वेश्चन में एक्स के वेरिएबल में बी जो है वो कोएफिशिएंट में बी मौजूद है लेकिन कांस्टेंट में नहीं है। सो ये बेसिकली पिछले क्वेश्चन में यहाँ से हमारे पास थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक हुई थी। ये हमने बी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया था, बी एक्स मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे हमारे पास आना था बी एक्स। सो कांस्टेंट वैल्यू में बी हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं उनमें यहाँ पे हमारे पास बी जो है वो मौजूद है। तो ये जो है थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, क्योंकि बी का आंसर जो है वो हमारे पास ज़ीरो था, इसलिए हमारा जो है वो क्वेश्चन में इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप जो है यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर जो है कांस्टेंट से बी निकाल कर जो है एक्स के कोएफिशिएंट्स में यहाँ पर ऐड कर दें, तो सी प्लस बी प्लस डी प्लस ई। तो क्योंकि बी की वैल्यू तो वैसे ही ज़ीरो थी, तो इससे जो है हमारे क्वेश्चन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अगर बी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी होती तो हमारा जो आंसर था वो गलत हो जाना था। तो ये मिस्टेक सही का करेक्ट कर लें। उसके बाद जो है ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 5 का, इसको इक्वेशन नंबर 6 का, एंड इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम देंगे। तो ये जो a इज़ इक्वल टू 1/4 है, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी a इज़ इक्वल टू 1/4, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट करते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू 1/4 प्लस बी, सो b इज़ इक्वल टू -1/4, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 4, पुट इन इक्वेशन 4, सो ये हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू -1/4 प्लस सी, -1/4 है, इस साइड पे जाएगा तो ये +1/4 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू सी, सो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4, बी की वैल्यू -1/4, ए की वैल्यू 1/4। अब जो है अब ए एंड सी की वैल्यू जो है उसको इक्वेशन नंबर 7 में पुट करके ई की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से इक्वेशन नंबर 7 है, इसमें पुट करते हैं ए एंड सी की वैल्यू, और यहाँ से ई की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। सो यहाँ पर लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू 1/4, सी इज़ इक्वल टू 1/4, पुट इन इक्वेशन 7, पुट इन इक्वेशन 7, सो इक्वेशन नंबर 7 है हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई, तो एलसीएम सेम है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 1 + 1 2/4 इज प्लस ई, सो 2/4 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, सो ई इज़ इक्वल टू -1/2, 1/2 प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, सो ई की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। अब जो है अब हमारे पास ए बी सी एंड ई की वैल्यू आ गई है, डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, चाहे तो इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करें या 6 को यूज़ करें। मैं इक्वेशन नंबर 6 को यूज़ करने लगा हूँ, यूजिंग इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 6, यहीं पे इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 6 है हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो 0 इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास -1/4 प्लस सी की वैल्यू 1/4
प्लस डी हमने फाइंड करना है एंड ई की वैल्यू -1/2। सो ये अब हमारे पास आ जाएगा जी, इनका एलसीएम लेते हैं। 0 इज़ इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा जी 4, और ये हमारे पास -1 +1, और ये हमारे पास आ जाएगा -2 और प्लस में डी एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये -1 +1 कैंसिल, -2/4 है तो ये हमारे पास -1/2 आ जाएगा। डी इज़ इक्वल टू -1/2। डी जो है यहाँ पर हमारे पास प्लस में था तो ये हमारे पास -1/2 है। -1/2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1/2 माइनस में है, जब इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो d इज़ इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास जो है d की वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यूज़ जो हैं उनको हम लिख लेते हैं 1 बाय 1। a इज़ इक्वल टू 1/4, b इज़ इक्वल टू -1/4 and c is equal to 1/4, e is equal to -1/2, d is equal to 1/2। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हमने पुट करनी है। सो इन सब वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। x² ओवर x + 1, x² ओवर x + 1 इंटू x² + 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a ओवर x + 1 प्लस bx प्लस c ओवर x² + 1 प्लस dx प्लस e ओवर x² + 1 होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/4 इंटू x + 1 आ जाएगा, प्लस में b की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास -1/4x प्लस c की वैल्यू 1/4 डिवाइडेड बाय x² + 1 प्लस d की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 प्लस e की वैल्यू पुट करेंगे -1 dx प्लस e की वैल्यू -1/2 डिवाइडेड बाय x² + 1 होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/4 इंटू एक्स + 1। यहाँ से जो है हम यहाँ से -1/4 कॉमन लेते हैं तो ये -1/4 है तो ये 1/4 आ गया, इंटू हमारे पास x² + 1। यहाँ से 1/4 कॉमन लिया तो ये हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा x, और ये माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले रहे हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 ही आएगा। यहाँ से +1/2 कॉमन लेते हैं, +1/2 इंटू हमारे पास x² + 1 आ जाएगा होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x - 1। सो ये जो है जी ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम इसी की तरह है, जस्ट उसमें यहाँ पर इसमें प्लस है, वहाँ पर इसके प्लस की जगह जो है वो माइनस है। बाकी जो आंसर है वो तकरीबन जो है वो सेम ही होगा। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि एक्सरसाइज 4.4 में से कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता। सो इसलिए आपने इन क्वेश्चन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, ज़्यादा टेंशन नहीं होना। ये जस्ट जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं क्वेश्चन। तो इतने लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो कभी भी एग्ज़ाम्स में जो है वो नहीं आते। तो ये जो आपने जस्ट प्रैक्टिस के लिए इनको करना है। अगर आप ये क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस में अगर आप इनको अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे विदाउट किसी मिस्टेक के, तो जो है आप बाकी जो एक्सरसाइज हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो इनके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है और जस्ट इनको प्रैक्टिस तक ही करना है, प्रैक्टिस से ज़्यादा जो है इन पर तवज्जो नहीं देनी। सो पहले जो मेरा इरादा था कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्किप कर देते हैं, तो फिर मैंने कहा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं करवाऊँगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं करवा रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप बेशक इस क्वेश्चन को स्किप कर दें। सो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें और पिछले क्वेश्चन में प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी एज इट इज़ उसी तरह ही सॉल्व होगा। तो मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ और इसमें जो है वो ज़्यादा हम वो टेंशन नहीं लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x² ओवर x - 1 इंटू x² + 1 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्केयर प्लस वन प्लस डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर। अगेन क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन। इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम देते हैं। इस क्वेश्चन में जो है वो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट करने लगा हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी तो एक्स स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स माइनस वन कैंसिल होगा तो ए इंटू एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर आ जाएगा, प्लस यहाँ से बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से एक्स स्केयर प्लस वन एक कैंसिल हो जाएगा तो एक हमारे पास एक्स माइनस वन और एक हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वन रह जाएगा, प्लस में डी एक्स प्लस ई, यहाँ से एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास एक्स माइनस वन रह जाएगा। तो ये जो है जी, ये हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं। इसमें जो है हम पुट करते हैं, पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये हमारे पास वन इज इक्वल टू ए इंटू यहाँ पर हमारे पास वन प्लस वन होल स्केयर, प्लस में ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी और अगली वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन में को मैं शॉर्ट करके जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, जस्ट जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो है जी, ये अब हमारे पास वन इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा जी ए इंटू फोर, सो ए इज़ इक्वल टू वन बाय फोर। ये जो है जी, ये हमारे पास ए का आंसर आ गया। अब जो है जी, अब हमारे पास हमने जो है वो, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर टू है इसको हमने यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना है। तो इक्वेशन नंबर टू मैं लिख लेता हूँ। तो ये जो जी, ये मैंने इक्वेशन नंबर टू यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स रेज़ टू पावर फोर प्लस टू एक्स स्केयर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स क्यूब, और ये हमारे पास यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स स्केयर माइनस वन, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ से प्लस में ये हमारे पास डी एक्स स्केयर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स, और ये माइनस में ई आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से ये हमारे पास जो माइनस वन है ये ई को भी माइनस में कर देगा और डी एक्स को भी माइनस में कर देगा। अब जो है जी, अब ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए एक्स रेज़ टू पावर फोर प्लस टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्केयर माइनस ये हमारे पास बी एक्स रेज़ पावर फोर आएगा, सॉरी यहाँ पे ये बी एक्स और एक्स क्यूब, ये बी एक्स रेज़ पावर फोर प्लस ये हमारे पास एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्केयर, यहाँ से ये हमारे पास माइनस बी एक्स क्यूब, और ये हमारे पास माइनस में बी एक्स आ जाएगा। इस तरह प्लस में सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स स्केयर माइनस सी प्लस में डी एक्स स्केयर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स और माइनस में ई आ जाएगा। इसको जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग एक्स रेज़ टू पावर फोर, एक्स रेज़ टू पावर थ्री, एक्स रेज़ टू पावर टू, एक्स एंड कांस्टेंट वैल्यूज़। तो एक्स रेज़ टू पावर फोर लेफ्ट जो है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे कोई भी नहीं है तो ये ज़ीरो आ जाएगा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ए और प्लस में बी आ जाएगा, एक्स क्यूब इधर ज़ीरो है इज़ इक्वल टू, यहाँ से ये हमारे पास माइनस बी प्लस सी आ जाएगा, माइनस बी प्लस सी, और इसी तरह ये हमारे पास जो है और कोई भी नहीं है। एक्स स्केयर की बात करें तो ये हमारे पास वन, इस साइड पे टू ए प्लस बी, और इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास माइनस सी प्लस डी आ जाएगा, माइनस सी प्लस डी, और इसके अलावा जो एक्स के जो हमारे पास कोफिशेंट्स हैं तो एक्स यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो इज़ इक्वल टू, यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी ये हमारे पास माइनस बी, और इसके अलावा जी हमारे पास प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, और इसके अलावा माइनस डी प्लस ई आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स के कोएफिशिएंट आ गए। अब जो है अब हम कांस्टेंट वैल्यूज लिखते हैं तो कांस्टेंट इधर ज़ीरो है इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास ए
और इसके अलावा जो है जी ये हमारे पास माइनस सी, ए माइनस सी, और इसके अलावा डी कोई नहीं है, और ये हमारे पास माइनस में ई आ जाएगा। तो इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है, ये हमारे पास इक्वेशन 5 है, ये हमारे पास इक्वेशन 6 है, ये हमारे पास इक्वेशन 7 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करें, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमारे पास 1/4 प्लस बी, सो बी इज़ इक्वल टू -1/4। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब जो है जी अब हम इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करेंगे। मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट करके जो है इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 0 इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -1/4 प्लस सी, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 इज़ इक्वल टू 1/4 प्लस सी, सी इज़ इक्वल टू -1/4 आ जाएगा। सी के लिए हमारे पास -1/4 आ गई। अब जो है जी अब हम इक्वेशन नंबर जो है वो 7 को यूज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर 7, यहाँ से हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू ए माइनस सी माइनस ई, सो 0 इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 1/4 माइनस इंटू सी की वैल्यू हमारे पास -1/4, और ये माइनस में हमारे पास आ गया जी ई माइनस है, इस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा, इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। ये हमारे पास एलसीएम इसका आ गया जी 4, तो ये हमारे पास आ गया ई इज़ इक्वल टू 1 + 1 2, 2/4 1/2 आ जाएगा। ई इज़ इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, तो इसीलिए मैं इसको जो है वो जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। जस्ट आपने इसकी प्रैक्टिस ही करनी है। सो ई की वैल्यू आ गई, ए बी सी ई की वैल्यू आ गई है। अब हम इक्वेशन नंबर 6 को यूज़ करते हैं और डी की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 6 है हमारे पास, 0 इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई। सो 0 इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -1/4 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास -1/4 माइनस डी की वैल्यू हमारे पास है जी हमने फाइंड करनी है, प्लस ई की वैल्यू हमारे पास 1/2। यहाँ पे हम डी की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, तो 0 इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा। ये भी हमारे पास माइनस है, ये भी माइनस, और ये प्लस माइनस -1/4 माइनस डी प्लस 1/2, तो -1/4 प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डी माइनस है, इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो डी इज़ इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे सभी वैल्यूज़ जो हम लिख लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1/4, बी इज़ इक्वल टू -1/4, सी इज़ इक्वल टू -1/4, डी इज़ इक्वल टू 1/2, ई इज़ इक्वल टू 1/2। Put these values in equation 1। सो इक्वेशन नंबर 1 है जी हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। x² ओवर x-1 इंटू x² ओवर x-1 इंटू x² प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a ओवर x-1 प्लस bx प्लस c ओवर x² प्लस 1 प्लस dx प्लस e ओवर x² प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1/4 इंटू x-1 प्लस बी की वैल्यू -1/4x प्लस सी की वैल्यू -1/4 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 प्लस डी की वैल्यू 1/2x प्लस ई की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 होल स्क्वेयर। सो यहाँ से ये हमारे पास 1/4 इंटू x-1, ये हमारे पास यहाँ से -1/4 कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास x प्लस 1 रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 कॉमन हमने क्या लिया था 1/4, 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा। सो यहाँ से ये हमारे पास प्लस 1/2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 2 इंटू x² प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये ये हमारे पास आंसर है। इसको और पिछले आंसर को हम थोड़ा बहुत कंपेयर कर लेते हैं क्या फ़र्क है। तो पिछले आंसर में यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो ये पहली दो ये जो है माइनस माइनस और प्लस 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 आ गया। यहाँ पे जो है यहाँ पर माइनस माइनस है, यहाँ पर प्लस प्लस आ गया, और यहाँ पर जो है यह प्लस आ गया, माइनस था माइनस आ गया, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस। तो यही मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस का थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, तो वही प्लस माइनस का डिफरेंस आ गया। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है।
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी, एक्स रेज पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका ये देखते हैं क्या ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स रेज पावर 4 है, यहाँ पर अगर स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स रेज पावर 4 आ जाएगा। तो एक्स रेज पावर 4 ओवर एक्स रेज पावर 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जो पावर है वो इक्वल है। इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा, उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 एक्स स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर 4 आ गया। सो यहाँ से जो है जी अब हम इसको एक्स रेज टू पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर अब हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो हम वैल्यू लेंगे। तो एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड करेंगे, इसको किस पे डिवाइड करना है जी, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 पे 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 1, तो ये एक्स रेज टू पावर 4 आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे। सो ये हमारे पास कैंसिल, यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा जी -4x स्क्वायर -4। इनको अब हम जो है हम वैल्यूज़ जो है वो हम इनको चेंज करते हैं, यहाँ से इसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास 1 जो है इस साइड पे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, 1 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी -4x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू आएगी एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। इसको जो है जी इसको अब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, एक्स रेज़ टू पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर 4x स्क्वायर, और ये हमारे पास रह जाएगा जी प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये फार्मूला हमने ओपन किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर का, तो इसको उसी में क्लोज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। सो ये जो है जी ये अब हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम देंगे। ये अब हमारे पास जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास जो पावर है वो 2 है और यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो 4 है। अब जो है इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, ये 1 माइनस तक यहाँ तक छोड़ देंगे, ये वाली वैल्यू जो है ये हमने यूज़ करनी है। सो इसको अब हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। सो इसको जो है जी इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर से, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं जी। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस में हमारे पास सी एक्स प्लस टी आ जाए। सो ये जो है जी ये मल्टीप्लाई करने से यहाँ से आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू रह जाएगी, और यहाँ से भी पूरी वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। तो इसमें जो है जी अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, लीनियर इक्वेशन में कोई भी हमारे पास नहीं है जिसको हम जीरो के इक्वल रख के पुट कर सके। तो इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम नहीं देंगे, ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 4x रेज़ पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ से ये हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस 2ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी एक्स प्लस डी आ गया जी। अब जो है जी अब हम इनको कंपेयर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, वो आप लिख लीजिएगा। सो मैंने यहाँ पर जस्ट कंपेयरिंग लिख दिया। सो यहाँ पर जो है जी हमारे पास सबसे बड़ी जो वैल्यू है पावर है वो एक्स रेज़ पावर 3 है, तो एक्स रेज़ पावर 3 एक्स रेज़ पावर 2 एक्स एंड कांस्टेंट वैल्यू।
सो इनको जो है अब हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब की वाली वैल्यू कोई भी नहीं है, इज़ इक्वल टू यहाँ से एक्स क्यूब जो है इसके साथ कोफिशिएंट है ए। सो ए इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास 4 है, इज़ इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर हमारे पास बी है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, तो ये हमारे पास बी का आंसर आ गया 4। और इसी तरह अगर हम आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं, एक्स की जो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0 है, इधर अगर हम देखें तो ये हमारे पास इज़ इक्वल टू 2a है, और इसके अलावा एक्स वाली ये हमारे पास प्लस में c है। इसको हम इक्वेशन नंबर जो है वो 2 का नाम दे देते हैं। और इसी तरह ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, इज़ इक्वल टू इस साइड पे ये हमारे पास 2b प्लस डी, तो ये 2b प्लस डी है, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। इनमें से जो है एक इक्वेशन, जो इन दोनों की इक्वेशंस को यूज़ करेंगे और यहाँ से सी की वैल्यू यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। पहले इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू 2a प्लस सी है, 0 इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 0 प्लस सी, सो सी इज़ इक्वल टू 0, सी की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई। अब जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको यूज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास, 4 इज इक्वल टू 2b प्लस डी, सो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, प्लस में ये डी है, सो ये 4 जो है 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई साइड पे डिवाइड होगा, तो डी इज़ इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। सो ये हमारे पास 4 इज़ इक्वल टू 4 टू द 8 प्लस डी आ जाएगा। सॉरी, ये जो है यहाँ पर 8 है, क्योंकि ये प्लस का साइन है तो इसलिए जो है 8 यहाँ इस साइड पे आके माइनस होगा, ये यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। सो ये हमारे पास 4 माइनस 8 इज़ इक्वल टू डी, सो डी इज़ इक्वल टू -4, ये जो है ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है। डी इज़ इक्वल टू -4, ए इज़ इक्वल टू 0, बी इज़ इक्वल टू 4, सी इज़ इक्वल टू 0, डी इज़ इक्वल टू -4। ये चारों वैल्यूज़ जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए इज़ इक्वल टू 0, बी इज़ इक्वल टू 4, सी इज़ इक्वल टू 0, डी इज़ इक्वल टू -4, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में जो है हम इनको पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है जी हमारे पास 4x² प्लस 4 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र इज इक्वल टू ax प्लस b ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 प्लस cx प्लस d ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र। सो ये हमारे पास आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 0x प्लस b की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 2 प्लस c की वैल्यू हमारे पास 0x प्लस डी की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र, तो 0x 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 बाई एक्स स्क्र प्लस 2 आ जाएगा, ये 0x 0 हो जाएगा, तो ये -4 बाई एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी 4x² प्लस 4 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र। ये अभी हमारे पास आंसर नहीं है, ये जो है ये हमारे पास आंसर नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। आंसर हमारे पास क्या है, इसको हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। अभी हमने इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट नहीं किया, क्योंकि अब इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो इसको हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन ए, पुट इन इक्वेशन ए। सो इक्वेशन नंबर ए है जी हमारे पास x⁴ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र इज इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्र प्लस 4 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए थी, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो 1 माइनस का साइन है तो ये ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है। यहाँ पर हमारे पास 4 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 माइनस 4 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 माइनस 4 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र, और ये इस साइड पे जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे एक्स स्क्र प्लस 2 होल स्क्र। तो ये जो है ये अब हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सरसाइज 4.4। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, x⁵ ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र।
इसमें भी सबसे पहले वही देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। इस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स रेज़ टू पावर 4 आएगा, जहाँ एक्स रेज़ टू पावर 5 है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो ये इम्प्रॉपर है, इसको सबसे पहले प्रॉपर करना होगा। यहाँ पर जो हम लिखेंगे एक्स रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब जो है जी इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास क्या जो है वो आंसर आता है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी एक्स रेज़ पावर 5, यहाँ पर एक्स रेज़ पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स रेज़ पावर 5 और यहाँ पे प्लस 2 एक्स रेज़ पावर 3 प्लस में एक्स आ जाएगा, माइनस 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 ये कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2x³ माइनस एक्स। अब जो है जी अब ये हमारे पास अगेन जो है ये हमारे पास नहीं होता सॉल्व, तो ये हमारे पास जो है एक्स, इसको हम यहाँ पर इधर लिखेंगे, एक्स पहले आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी -2x³ माइनस एक्स, ये वैल्यू नीचे आएगी एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये हमने फार्मूला ओपन किया था, वो फार्मूला वापस क्लोज करेंगे, एक्स रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2x³ प्लस एक्स डिवाइडेड बाय फार्मूला क्लोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है, ये वैल्यू यूज़ करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x³ प्लस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे जी लेट 2x³ प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x³ प्लस एक्स इज इक्वल टू ax प्लस बी इंटू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से प्लस cx प्लस डी, और ये हमारे पास आगे इक्वेशन नंबर 2 का इसको नाम दे दें या इसको यहीं तक छोड़ दें, क्योंकि अब जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो कोई आया नहीं जिसको हमने सॉल्व करके पुट करना है, तो इसी को सॉल्व करना है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2x³ प्लस एक्स इज इक्वल टू ax³ प्लस ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस cx प्लस डी। तो ये जो है इन ब्रैकेट्स जो है ओपन कर दिए, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी जो पावर है वो क्यूब है, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद एक्स और उसके बाद कांस्टेंट। सो x³, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास a है, सो a इज इक्वल टू 2 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद x के कोफिशिएंट 0 है, इधर हमारे पास b है, सो b इज इक्वल टू 0 जो है ये हमारे पास b का आंसर आ गया। उसके बाद जो है हमारे पास x का कोफिशिएंट जहाँ पर हमारे पास 1 है, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास a प्लस सी है, सो a प्लस सी इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और कांस्टेंट वैल्यू इधर नहीं है तो 0 है, इज इक्वल टू यहाँ पर b प्लस डी है, तो b प्लस डी इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे, 1 इज इक्वल टू a प्लस सी, सो 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस सी, सो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। यहाँ से जो है अब हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 0 इज इक्वल टू बी प्लस डी, 0 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 0 प्लस डी, सो डी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। ए बी सी एंड डी की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली हैं। इनको जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और उस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे और अपना आंसर जो है वो हम लिख देंगे। सो यहाँ से जी हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू -1 एंड डी इज इक्वल टू 0। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 है जी हमारे पास 2x³ प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्केयर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर। सो ये हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पर 2x प्लस बी ज़ीरो ओवर एक्स स्केयर प्लस वन, यहाँ से प्लस सी की वैल्यू -1x प्लस डी ज़ीरो डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर। सो 2x प्लस ज़ीरो ये हमारे पास 2x आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस वन, यहाँ से प्लस माइनस माइनस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर। 2x क्यूब प्लस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर। इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर ए में, इक्वेशन नंबर ए में इसको पुट करना है, जो कि हम सभी क्वेश्चन में करते हैं जिनको हम जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर ए है जी हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर। सो यहाँ से x माइनस एक्स 2x क्यूब प्लस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है, यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे 2x ओवर एक्स स्केयर प्लस वन माइनस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर। ब्रैकेट आपने याद रखना है वहाँ पर लगानी है जहाँ पर यहाँ पे हमारे पास माइनस होगा, तो माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होकर साइन सबके चेंज करेगा। तो अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो x माइनस 2x ओवर एक्स स्केयर प्लस वन, सो ये माइनस माइनस प्लस x ओवर एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर और एक्स रेज टू पावर 5 ओवर एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर। सो ये जो है जी ये हमारे पास इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई, आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।